हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपकी संस्कृत की क्लास नंबर फर्स्ट। देखिए, आपके एग्जाम में जो आपकी संस्कृत आनी है वो आनी है आपके पूरे 30 नंबर की। और ये 30 नंबर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट होती है जो बहुत से बच्चों को हार्ड लगती है और बहुत से बच्चों को आसान भी लगती है। तो आज की वीडियो के माध्यम से अगर आज आपने पूरी वीडियो समझ ली और आपने पता कर लिया कि संस्कृत में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस में आपको चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है, तो आज की वीडियो को देखने के बाद संस्कृत आपको पूरी आसान लगेगी और आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और क्या चीजें आपको इसके लिए पढ़नी है, ताकि 30 नंबर के लिए आपको अच्छी चीजें आपको पता लग जाए। ठीक है, आज आपकी क्लास नंबर फर्स्ट है। क्लास नंबर फर्स्ट से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि संस्कृत आप लोगों के लिए आसान होने वाली है। सबसे पहले कुछ बेसिक बात आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि ये बेसिक बातें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। देखिए, आप सभी को पता है जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है उसमें आपको 2 लैंग्वेज लेनी होती है। कोई भी 2 लैंग्वेज आप लोग ले सकते हो। मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी पहली लैंग्वेज ले ली, हिंदी, कोई भी ले लीजिए आप लोग। मैं तो एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, मान लीजिए हिंदी ले ली, इंग्लिश ले ली, या कोई भी ले ली, उर्दू वगैरह कुछ भी ले ली। पहली ले ली हिंदी और दूसरी ले लिया आप लोगों ने मान लीजिए संस्कृत ले ली। अब देखिए यहां पर कितनी चीज कॉमन होती है। दोनों का जो सिलेबस होता है, दोनों का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन आपका हिंदी में आते हैं या दूसरी लैंग्वेज में आते हैं, सेम क्वेश्चन आपका संस्कृत में आता है। सेम आपका जो यहां पर पैटर्न होता है, सेम पैटर्न आपका संस्कृत में होता है। सेम जो आपका लेवल पूछा जाता है, सेम उतना ही लेवल आपका संस्कृत में पूछा जाता है। सेम जो आपके क्वेश्चन का लेवल होता है, या जो मतलब जितने नंबर के क्वेश्चन जिस पैटर्न में पूछे जाते हैं वही आपके संस्कृत में पूछे जाते हैं। सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, वो फर्क है यहां पर आपको क्वेश्चन आपका हिंदी में देखने को मिलेगा और यहां पर क्वेश्चन आपका संस्कृत में देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोई भी चेंज आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर मान लीजिए आपने अपने एक लैंग्वेज तैयार कर ली, मान लीजिए आपने अपनी हिंदी लैंग्वेज तैयार कर ली पूरी 30 नंबर की, ठीक, तो संस्कृत को आपको उसके कुछ भी कंटेंट की तैयारी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम कंटेंट आपका संस्कृत में भी आना है। उसके बाहर आपका कुछ कंटेंट नहीं आना। ठीक है, बस लैंग्वेज का चेंज है। अगर मान लीजिए यहां पर आपने जो कंटेंट पढ़ा है वो यहां पर सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज के अंदर आ जाएगा, बाकी और कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो समझ रहे हो आप लोग, दोनों का कंटेंट बिल्कुल सेम है। कंटेंट के अंदर कोई भी डिफरेंस देखने को आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दोनों के अंदर आपको सेम देखने को मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस एक देखने को मिलेगा, वो है लैंग्वेज का। चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, XYZ, जितनी भी आपकी 20 लैंग्वेज है, बस आपको लैंग्वेज का फर्क मिलेगा। कंटेंट आपका सभी लैंग्वेज के अंदर सेम देखने को आपको मिलता है। आई होप आप लोग मेरी बात को पहली ये वाली बात समझ गए होंगे। यहां तक समझ गए। अब तो आपको इतना बड़ा स्कोर कैसे करना है वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से इस बात को सुनना। ठीक है, तो पहले तो आपका एक कंफ्यूजन दूर हो गया कि जो आपकी 2 लैंग्वेज आपको लेनी होती है, दोनों का सिलेबस आपका, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज का आपका फर्क होता है। ठीक, अब देखिए आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपके साथ 7 चीजें शेयर कर देता हूं। 30 नंबर का आपकी संस्कृत आएगी। ठीक, अब 30 में से आपके 2 पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है आपका 15 नंबर का, जिसमें आपके आ जाते हैं गद्यांश और काव्यांश। जो आपकी दूसरी लैंग्वेज होती है उसमें भी आपके गद्यांश और काव्यांश आते हैं, यानी पैराग्राफ आता है 15 नंबर में। ठीक है, एक आपका गद्यांश पूछ लेगा, एक आपका काव्यांश पूछ लेगा। अब इसके लिए जो आपका पेपर होगा, आपका ऑनलाइन पेपर होगा, तो ऑनलाइन की आपको क्या काम करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। एक मैं आपको करा के बता दूंगा कि ऑनलाइन में आपको किस तरीके से जो आपका पैराग्राफ आता है, गद्यांश काव्यांश होता है, उसको करने का क्या तरीका होता है, ताकि कम टाइम में आप लोग सटीक तरीके से आंसर दे पाओ। मैं आपको एक कराकर दिखा दूंगा, बट उसके बाद सारा काम आपका बचता है, क्योंकि गद्यांश काव्यांश में एक टीचर उसके बाद कुछ नहीं कर सकता, वो आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस करा के दिखा देगा। इसके बाद सारा काम आपका बचता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप लोग सीख जाओगे गद्यांश और काव्यांश को करने का तरीका। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा कर लेना। तो गद्यांश काव्यांश का तरीका बता दिया। उसके अलावा कोई भी आपकी लैंग्वेज होती है तो उसमें आपकी ग्रामर नहीं पूछी जाती। ये बात ध्यान रख लेना, सीटेट के अंदर ग्रामर नहीं पूछी जाती। बहुत से बच्चे मेरे से कहते हैं सर आपने तो नोट्स के अंदर ग्रामर ही नहीं दी। भाई दू कहां से, जब पूछी नहीं जाती, जब सिलेबस में नहीं है। बट आपको यह बात ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ बेसिक ग्रामर करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? सिर्फ बेसिक ग्रामर। और वो बेसिक ग्रामर आई होप आप लोग सभी को आती होगी। और वो बेसिक ग्रामर क्या होती है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह, ये चीज। एक वचन, बहुवचन हो गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द एक आधा जो पूछ लेता है वो भी आपके गद्यांश और काव्यांश से पूछ लेता है।
आपका संधि पूछ लेगा, आपका जो समास पूछ लेगा, ये सिर्फ बेसिक ग्रामर पूछ लेगा। उसके अलावा कभी इतिहास में नहीं पूछेगा, रचनाएं नहीं पूछेगा, इन सब के बारे में नहीं पूछेगा, सिर्फ बेसिक ग्रामर आपसे पूछेगा। और जो बेसिक ग्रामर पूछेगा वो भी आपका गद्यांश और काव्यांश से पूछेगा, जिसका आप लोग पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो वहां से भी आप लोग आंसर दे सकते हो इजीली तरीके से। ठीक, तो आप लोग समझ गए, आपको ग्रामर पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक ग्रामर आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसलिए मैं वही चीज बनाता हूं नोट्स के अंदर भी जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। ठीक है, वरना दुनिया भर की चीज मैं भर दूंगा लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे डिटेल में कि 15 नंबर में आपके गद्यांश और काव्यांश आएंगे, आपको पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है, उसी में से आंसर निकाल के। ठीक है, एक मैं करा दूंगा, बाकी आप लोग जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक, इसको आप लोग समझ गए, ये 15 नंबर कहीं नहीं गए, इससे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता। ना तो इसमें कुछ याद करना है और ना ही कुछ अपने दिमाग पर जोर लगाना है, सिर्फ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इसकी आपको करनी है। ये 15 नंबर यहां आपके पक्के हो जाएंगे संस्कृत में, और 15 नंबर जो भी आपकी दूसरी लैंग्वेज होगी, मान लीजिए आपकी हिंदी होगी, संस्कृत होगी या कुछ होगी, 15 नंबर वहां पर आपके दे जाएंगे। बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए ये वाले। ठीक, ये आपका कवर हो गया। उसके बाद अब बाकी के जो 15 नंबर होते हैं, उस 15 नंबर में आती है आपकी पेडागोजी। इस पेडागोजी में आते हैं बाकी के आपके 15 नंबर। अब इस 15 नंबर में अब देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। देखिए, मैंने एक वीडियो हिंदी के ऊपर भी बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना। सेम टॉपिक जो हिंदी में पढ़ने हैं, वही सेम टॉपिक आपको संस्कृत के भी अंदर पढ़ने हैं। मैंने कहा ना, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा हिंदी और संस्कृत के अंदर, सेम टॉपिक आपको यहां पे भी पढ़ने हैं। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पढ़ने होते हैं, खासकर आपकी लैंग्वेज के अंदर। आपने XYZ कोई भी लैंग्वेज ली हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कोई भी आपने ली हो, उसमें कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपको पढ़ने होते हैं। कौन कौन से आपको पढ़ने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके बिना शायद आपका CBSE वाले पेपर बना ही नहीं सकते लैंग्वेज का। आपके नोम चोम्स्की, नोम चोम्स्की आपके दोनों लैंग्वेज के अंदर पूछे जाते हैं। कभी कभी आपके CDP में रेयर चांस होता है पूछ लिया जाता है, वरना लैंग्वेज में एक एक क्वेश्चन आपका लैंग्वेज में जरूर पूछा जाता है आपके नोम चोम्स्की से संबंधित। ठीक है, भाषा से संबंधित इनका जरूर आता है क्वेश्चन। आपका एक क्वेश्चन आता है आपका जीन प्याजे से संबंधित। अब देखो प्याजे कहां कहां पूछे जाते हैं। प्याजे का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका भाषा में पूछा जाता है। जीन यहां पर संस्कृत में पूछा जाता है। आपका जीन प्याजे ने जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में से XYZ कुछ भी पूछ लेगा। जैसे CDP में इनके सिद्धांत में से कुछ भी पूछ लेता है, संस्कृत में भी इनके सिद्धांत में से कुछ भी पूछ लेगा। ठीक, लेकिन जो हिंदी होती है, हिंदी में इनके सिद्धांत में से सिर्फ इनके जो भाषा पर विचार थे उनमें से पूछा जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना ना, तो आपको पूरा सीटोएट का निचोड़ निकल जाएगा कि एग्जैक्टली में पेपर में आता क्या है। ठीक है, वरना ऐसी मिस गाइड होते रहोगे आप लोग। तो जीन प्याजे का आपको पूरा पढ़ना है सिद्धांत को। ठीक है, आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक, तो जीन प्याजे का पूछा जाता है। उसी तरीके से आपका लेव वाइगोत्स्की पूछा जाता है। CDP में आपका पूरा सिद्धांत पूछा जाएगा लेव वाइगोत्स्की, संस्कृत में पूरा पूछा जाएगा, हिंदी में उनका पूछा जाएगा आपका जो भाषा पर इन्होंने अपने विचार रखे थे। ठीक, उसके अलावा आपका BF स्किनर का पूछा जाता है। BF स्किनर का आपका जो पूछा जाता है भाषा में, कि भाषा पर इन्होंने जो अपने विचार रखे थे, और हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था कि इनके अनुसार भाषा पर इनका यह विचार था कि भाषा अनुकरण यानी इमिटेशन के माध्यम से सीखी जाती है। आज तक मैंने CTET में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं देखा। पता नहीं CBSE वालों का मतलब क्या भूत चढ़ा हुआ है, इनके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं देगा कि भाषा सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कहना है? तो ये स्किनर साहब का। रट लेना ये वाली बात को, तो इसके बाहर मैंने आज तक नहीं देखा ये क्वेश्चन। ठीक, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक देखने को मिले, इससे पहले आज तक CTET के एग्जाम में ये कभी देखने को नहीं मिले। ये पिछली बार जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम में भर भर कर देखने को मिले थे स्टीफन क्रेसन। चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, तो कोई भी लैंग्वेज हो, आपके स्टीफन क्रेसन आपको देखने को मिले थे, और सबसे ज्यादा देखने को मिले थे आपके स्टीफन क्रेसन। तो स्टीफन क्रेसन के ऊपर जल्दी ही मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि आज से पहले कभी नहीं पूछे गए, तो मैंने कभी इनके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि आज से पहले आए भी नहीं थे। लेकिन जल्दी ही इनके ऊपर डिटेल में वीडियो आने वाली है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, क्या क्या बातें उनके अंदर कही थी, वो मैं डिटेल में डालकर वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपको पढ़ने हैं सिर्फ भाषा के लिए। ठीक, ये बात हो गया, सिर्फ मैं आपकी भाषा के बारे में बात कर रहा हूं। अब बात कर रहा हूं टॉपिक के बारे में जो आपको भाषा के अंदर पढ़ने होते हैं, उनके ऊपर अब नजर डालते हैं। देखिए, आपको पढ़ना होता है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन 2020, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पर मैं वीडियो डाल चुका हूं। ठीक, पहला टॉपिक आपको पढ़ना है। NCF 2005 आपको पढ़ना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पढ़ना है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ये आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो, देख लेना। उसके अलावा RT 2009 पढ़ लेना,
ये भी मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूं, नहीं देखी वीडियो तो देख लेना। उसके अलावा भाषा अपने आप में पूरा चैप्टर है, एक मैं डिटेल में वीडियो बनाकर डालूंगा, पूरी डिटेल में वीडियो बनाकर डालूंगा। भाषा के संबंध में जितने भी पॉइंट एग्जाम में आते हैं उन सभी को इस वीडियो के अंदर लूंगा, वो पूरी वीडियो भाषा के नाम से रहेगी, ठीक है। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। ये भाषा के संबंध में आता है। मातृभाषा यानी जो मदर टंग होती है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। भाषा कौशल यानी जो भाषा के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। शिक्षण की जो विद्या होती है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। शिक्षण की विद्या ये मैं करा चुका हूं। भारत की जो भाषाएं होती है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इससे पहले तक एग्जाम में क्वेश्चन यहां से इक्का दुक्का क्वेश्चन आता था, ज्यादातर इंग्लिश के बारे में पूछा जाता था। बट पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, वहां पर खूब क्वेश्चन भारतीय भाषाओं से देखने को मिले थे, तो भारतीय भाषाओं के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा भाषा शिक्षा की अवधारणाएं आपको पढ़नी है, परीक्षणों के बारे में आपको पढ़ना है, आकलन और आपको मूल्यांकन आपको पढ़ना है। अधिगम अक्षमता यानी जो अधिगम विकार होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, वही आपका डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपको पढ़ना है। पठन और लेखन के उपागम पढ़ने हैं, और टीएलएम यानी शिक्षण सहायक सामग्रियां पढ़नी है, जो आपकी टीएलएम होती है, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये आपके वो टॉपिक होते हैं जो आपकी लैंग्वेज के अंदर पूछी जाती है, चाहे आपके पास हिंदी हो, चाहे आपके पास संस्कृत हो, XYZ, आपके पास कोई भी लैंग्वेज हो, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो ये बात होगी आपके टॉपिक की जो आपके पेडागोजी के अंदर आते हैं। उसके अलावा कुछ आपके और भी कुछ वर्ड आते हैं जिनको कहा जाता है आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड। देखिए, इससे पहले जब पेपर ऑफलाइन आता था तो उसका मैं इतना बढ़िया तरीके से दर्जीकरण करता था। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड मैंने ऐसे बनाए हुए थे, उनको मैं बच्चों को देता था, वीडियो के अंदर बना के उनको डालता था। एक एक वीडियो से पूरी की पूरी लैंग्वेज खत्म हो जाती थी। बट पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम आया था, नो डाउट पेपर का लेवल अच्छा पूछा गया था, ठीक है। इसमें कहने वाली बात नहीं है, पेपर का जो लेवल था नो डाउट बहुत बढ़िया लेवल आता है, बट इतना भी बढ़िया लेवल नहीं था कि हमारी मतलब रेंज से बाहर चला जाए। लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आए थे पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में, तो मैं नए नए उनको छांट रहा हूं, और जो कुछ पुराने वाले बेकार चले गए, अपने जो कारतूस थे वो बेकार हो गए, तो उनको अलग करता जा रहा हूं। तो कुछ नए और पॉजिटिव और जो नेगेटिव वर्ड देखने को मिले, उनके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाकर डालूंगा, ठीक। उनसे बहुत हेल्प मिलती है पेडागोजी को सोल्व करने में। और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी तो वैसे वैसे वो एक्स्ट्रा वर्ड आपको क्लास में मिलते जाएंगे, तो आपको क्लास में खत्म हो जाएंगे, तो आपको करने के लिए आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया कि 30 नंबर की जो आपकी संस्कृत आती है, 15 में आपका जो गद्यांश आता है, 15 में पेडागोजी आती है। पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है ना, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, इसके अलावा XYZ आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करना। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। संस्कृत में आप लोग मुझसे लिखवा के ले लो, 25+ नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो, ठीक है। इतने महत्वपूर्ण होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने। अब मैं बात करता हूं कुछ क्वेश्चन आंसर की, और देखिए मैं संस्कृत के लिए बताऊं, अगर मैं बात करूं संस्कृत की क्लास की, तो मेरे ख्याल